कहानी कालगढ़ की। दोस्तों, यह कहानी राजस्थान के एक गांव कालगढ़ की है। बहुत साल पहले यहाँ एक परिवार था जिसके मुखिया गांव सरपंच थे। उसी गांव में एक औरत थी जो काला जादू जानती थी और हर अमावस्या की रात काला जादू करती थी। तभी धीरे धीरे गांव के पालतू जानवर इस गांव में मरने लगे, वो भी बिना कारण के। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा। पूरे गांव की खुशहाली पर ग्रहण लगता जा रहा था। कुछ दिनों के बाद अमावस्या का दिन था और एक बच्चे की मौत हो गई। मौत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी किसी ने बलि दी गई हो। उसका सर धड़ से कटा हुआ था। उस बच्चे की निर्मम हत्या से पूरे परिवार में कोहराम मच गया। इसके बाद गांव के सरपंच जी ने गांव में एक पंचायत बैठाई और यह सब कौन कर रहा है इस पर चर्चा हुई। तभी उनमें से एक औरत ने कहा, सरपंच जी, मुझे लगता है यह सब काम उस ज्वाला का है। वही एक है जो तंत्र मंत्र करती है, तभी तो वो इतनी सुंदर और जवान दिखती है। मेरी मानो तो उसके घर की तलाशी ले लो। उसकी बात सुनकर लोग आपस में बातें करने लगे। तब सरपंच जी ने यह फैसला लिया कि ज्वाला के घर की आज रात को ही तलाशी ली जाएगी। इसके बाद सरपंच ने अपने आदमियों को साथ लिया और ज्वाला के घर तलाशी लेने पहुंच गए। वहां उन लोगों ने देखा कि ज्वाला कोई यज्ञ कर रही है। उसके आसपास नींबू, मिर्ची, सिंदूर जैसे तमाम तरह की चीजें रखी हुई हैं। यह सब देखकर सरपंच का दिमाग घूम गया। उन्होंने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि इसे रस्सी से बांधकर पंचायत में लेकर आओ। सरपंच के लोग ज्वाला को रस्सी से बांधकर तुरंत पंचायत में लेकर आ गए। सरपंच जी ने ज्वाला से चिल्लाते हुए पूछा, बता, तू क्यों कर रही है ये सब तंत्र मंत्र? क्यों मार रही है बेजुबान जानवरों को? अब तो तू मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ना रही है। तभी ज्वाला ने कहा, हाँ, मैं करती हूँ तंत्र मंत्र, करती हूँ शैतानी की पूजा, ताकि हमेशा जवान बनी रहूं। उसकी यह बात सुनकर सरपंच को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने आदमियों को आदेश दिया कि इस ज्वाला को पेड़ से बांधकर आग लगा दो। सरपंच के आदमियों ने ज्वाला को एक पेड़ से बांधकर आग लगा दी। अब ज्वाला बहुत जोर जोर से चीख चिल्ला रही थी। उसने मरते वक्त कहा, आज अमावस्या का दिन है, मेरी मौत हो रही है, तो सुन लो गांव वालों, आज से हर अमावस्या के दिन मैं आऊंगी और जो भी मुझे रात को मिल गया समझो वो गया। इतना कहकर ज्वाला शांत हो गई। अब ज्वाला का शरीर जल रहा था और देखते ही देखते उसका शरीर राख में बदल गया। अब यह राख कौन सा खौफनाक मंजर दिखाने वाली थी, यह कोई नहीं जानता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा, पर 3 महीने बाद अमावस्या के अगले दिन एक बच्चे की सरकटी लाश मिली। अब गांव वाले समझ गए थे कि ज्वाला वापस आ गई है और अब वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। ऐसे ही अगली अमावस्या के दिन फिर एक नौजवान का सिर कटा मिला। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना चाहिए ताकि यह सब रुक सके। इसके बाद गांव वालों ने यह सोच लिया कि अब अमावस्या के दिन 5 बजे के बाद कोई गांव के बाहर नहीं निकलेगा, फिर चाहे कोई कितना भी बुलाए, क्योंकि गांव में यह बात फैल चुकी थी कि ज्वाला की आत्मा किसी एक का भी रूप बदलकर आवाज लगाती है और लोग भ्रमित होकर बाहर निकल आते हैं। तभी ज्वाला उनकी बलि चढ़ा देती है।
ऐसे ही कई महीने गुजर गए। एक दिन उस गांव में एक साधु पधारे तो सभी लोगों ने उनको अपनी समस्या बताते हुए कोई उपाय पूछा। फिर साधु ने बताया कि ज्वाला एक शक्तिशाली प्रेत आत्मा बन चुकी है, इसलिए उससे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है उस प्रेत आत्मा की मौत। पर यह काम कोई नौजवान ही कर सकता है, वो भी जो इस गांव का ना हो, क्योंकि इस गांव का हर व्यक्ति ज्वाला के श्राप से श्रापित है। तो गांव के सरपंच बोले, साधु महाराज, ऐसे में ज्वाला की प्रेत आत्मा से गांव वालों को कभी छुटकारा मिल भी पाएगा या नहीं? तब साधु महाराज बोले, जो बना है उसका मिटना तय है, जो जन्मा है उसकी मौत भी निश्चित है। हर किसी को अपने पाप और पुण्य का फल एक न एक दिन मिलता ही है। उस आत्मा का भी अंत करने एक न एक दिन कोई जरूर आएगा। तब तक धैर्य रखिए और हो सके तो अपने बच्चों को इस गांव से दूर भेज दीजिए। इतना कहकर साधु महाराज अपने रास्ते निकल गए। इसके बाद गांव वालों ने अपने बच्चों को शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। दोस्तों, आगे क्या हुआ यह जानने के लिए देखें कहानी कालगढ़ के दूसरा भाग कल शाम 6 बजे।